हेलो दोस्तों, आज जो हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं वो पेट के पेपर का एनालिसिस है जो कि 7 सितंबर सेकेंड शिफ्ट 2025 का पेपर है। आइए इसको देखते हैं। जैसे कि पहला इंग्लिश हम लोग करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या करें, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब ये इन ऑर्डर में है, हमें रीअरेंज करना है। इसमें 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन को देखिए कि पहला ऑप्शन क्या करा, द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। सेकेंड ऑप्शन है द ओल्ड मैन फेल द स्टेप्स डाउन। थर्ड ऑप्शन है द ओल्ड स्टेप फेल द मैन डाउन। एंड फोर्थ है द ओल्ड स्टेप्स डाउन द फेल द मैन। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द। तो जैसे पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि सारे ऑप्शन गलत है, केवल इसमें पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। पहला ऑप्शन जो सही है, अगर आपको रीअरेंज करना होता है तो समझ आए कि द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। नेक्स्ट देखते हैं कि चूज़ द अपोजिट वर्ड एंटोनियम। रिमोट। अभी रिमोट मतलब मीन्स क्या होता है, अगर आपको अर्थ नहीं मालूम है तो रिमोट मतलब मीन्स होता है दूर। रिमोट मतलब मीन्स दूर। अब हमें इसका एंटोनियम चाहिए तो दूर का एंटोनियम क्या होता है, पास। पास वाला कौन सा है इसमें, नियर। ये नियर होता है। अब आइसोलेटेड मतलब मीन्स क्या होता है, पृथक मतलब अलग। फार अवे मतलब मीन्स क्या होता है, दूरस्थ होता है। डिस्टेंट मतलब मीन्स क्या होता है, दूर होता है। तो रिमोट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ब्रदर डैश वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ 6। तो इसमें ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी है इज वर्किंग, सी है वर्क्स, या डी है वर्किंग, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही है ऑप्शन है वो है बी, मतलब इज वर्किंग। माई ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग्स आर ऑफ सिक। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 120 एंड 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक फार्मूला याद होगा कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी फर्स्ट नंबर क्या दिया है, मान लेते 30 इंटू सेकेंड नंबर को मान लेते एक्स है। एलसीएम इसका 120 दिया गया है एंड एचसीएफ कितना दिया गया है 60। तो ये 30 चौको 12 हो जाएगा और एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 24, एक्स बराबर 24। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आयत की परिधि मतलब पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2/3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है। तो एंड आयत की लंबाई का अगर फार्मूला आपको याद होगा तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है 13 हो जाएगा। मतलब ये जो फार्मूला होता है वो आयत का पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अभी यहाँ से लेंथ प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2। अब इसकी जो ब्रीथ मतलब चौड़ाई दी गई थी वो दी गई थी, मतलब कि ब्रीथ है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा 13/2 माइनस का, यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ से कितनी हो जाएगी लेंथ, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से 11 घटाना है हमको। तो 26 में से 10 गए, 16 में से गिरे 15, 15/4। तो अब यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12। तो ऐसा 15/4 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन है। तो 4 3 12, 12 3 15/4, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीक है कि यदि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 टू 1, तो 1 1 1 का स्क्वायर का ऐसे में आपको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। जैसे कि लिखा 111 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम इसको काउंट करें। जैसे इसके कितने 1 है 1 2 3, तो ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 और 3 के बाद जितने हैं उसके बाद वहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, जैसे 3 2 1। ऐसा कोई ऑप्शन को आपको दिख रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लिखा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है। अब एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा है कि उसकी माँ,
मतलब कि आदमी की माँ, तो मतलब यहाँ पे मैन मान लेता है इस आदमी की, वो कह रहा उसकी माँ मतलब ये पिताजी हो गए और उसकी माँ मतलब इन दोनों का ये बेटा हो गया। मतलब इस आदमी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब इसकी माँ उसकी माँ की, मतलब इन इन वूमेन की माँ की इकलौती बेटी है। मतलब इनकी माता जी की इकलौती बेटी है। तो अब हमसे पूछा जा रहा कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध, मतलब ये वूमेन ही हो गई, तो मतलब इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, तो मतलब माँ का। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हम आपके लिए एक टेट 2025 के पेपर का एनालिसिस लेकर आए थे। ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे और आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।